हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। गाइस, आज का एपिसोड हम आगे बढ़ाते हैं, जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से शुरू करते हैं। हमारा किम ताई बोलता है चलो विंग, तुम स्नान करो, रेडी हो जाओ, हमारा शो के लिए हमें रिहर्सल करनी है। और वो बोलता है ठीक है, और शो के लिए रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। अचानक करते 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 डांस बहुत अच्छा हो जाता है। उनका एक शो भी बहुत काफ़ी पॉपुलर हो जाता है साउथ कोरिया में ही। और हाँ, अभी रातों रात एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ जाती है। लड़कियां उसे बहुत लाइक करने लगती है, उसके स्माइल्स में बहुत फ़िदा हो जाती हैं और एक क्रेज़ी फैंस हो जाते हैं उसके। मतलब वो बोलता है मैं अब जाऊंगा, तो लोग उसको जाने ही नहीं देते हैं। वो बोलता है अब तुम किसी तरह से भी जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो रात ही रात। देखो ना, तो तुम्हें भी पसंद करने लग गए। तुम भी अपना शो करो ना। अगर एक साल तुम कर भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलता नहीं, यहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत है यार, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है रूल रेगुलेशन फॉलो करना। मैं बचपन से रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता हूँ यार। और फिर मैं क्या ही बताऊँ, ये बात सोचने लगता है कि घर में ही मैं रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता था, यहाँ क्या फ़ॉलो करूँगा। ये बात से बहुत परेशान हो जाता है। और वो बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद में दूसरा शो जब रहता है तो चाइना में रहता है दूसरा शो उसका। वो दूसरा शो करने के लिए जब चाइना आता है तो हमारा लेंजन उसे मिलने आता है और उसके रूम में बोलता है कि मेरा दोस्त विंग कहाँ है, आप बता सकते हो। बोलता है हाँ, ये बाजू का डोर है उसका। वो बाजू के डोर में जाता है और उसे डोर खोलते ही हमारा विंग दिखता है। दो लोग उसे तैयार कर रहे, तो विंग में तुम्हें देख के बहुत खुश हो गया हूँ। बोलता मैं तुम्हारे लिए आया हूँ अपना मीटिंग कैंसिल करके। तुम मेरे को बगैर बोले चले गए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता है सॉरी है, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा और तुम लोग थोड़ा बाहर जाओ ना, मुझे थोड़ा इससे बातें करना है। बोलता है और फ़ौरन ही हमारा लेंजर उसे गले लगा रहा था। बोलता है विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम कहाँ चले गए। अब तुम आ भी जाना वापस, मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है ना विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, चलो ना हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं अपने फैमिली से तुम्हें मिलाता हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली से मिलता हूँ। हम लोग डेटिंग करते हैं, घूमते हैं, चलो ना विंग। हम लोग एक अच्छे से दोस्त के जैसे हमारे रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, चलो ना डेटिंग करना शुरू करते हैं। वो बोलता है अभी नहीं लैंजन, किसी को पता चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहला ही मेरा निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा शो एक के बाद एक हिट होता जा रहा है और लोगों की नज़र मेरे ऊपर ही है। अब मेरा बहुत मुश्किल दिख रहा है मुझे यहाँ बीटीएन बैंड से निकलना, बीटीएस से निकलना मुश्किल दिख रहा है मुझे, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो लैंजन बोलता है क्यों, क्या हुआ। बोलता नहीं, लोग अब डाउट करने लगे मेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, मैं अकेला हूँ क्या, मैं किसी से मिल रहा हूँ क्या। पूरी तरह से मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है और अब उनको पता चला कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं इंगेज हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लैंजन को गुस्सा आता, बोलता तुम कहना चाहते हो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, इतने दिन तो चल रहा था हमारे पीछे, टाइम पास था। बोलता नहीं लैंजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। ये बात बोल के उसे बोलता है मैं सबूत भी दे सकता हूँ, और उसे किस करना शुरू कर देता है और डीप किस करता है। लेकिन लैंजन रिप्लाई नहीं करता, तो विंग को अच्छा नहीं लगता और वो उसके लिप्स में बाइट कर देता है। अब बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों हो, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो मेरे किस का। बोलता है मैं नाराज़ हूँ क्योंकि तुम अब मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, अपने वर्क को दे रहे हो। बोलता है ऐसा नहीं है लैंजन, प्लीज़ मुझे किस करो ना। बोलता नहीं, वो नहीं करता है। वो नहीं करता तो उससे नीचे उसके मेन पार्ट को हाथ से दबा के स्विच करता है। तो बोलता आउट, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा माइंड डेवलप कर रहे हो। अगर मेरा ध्यान इधर गया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर याद रखना तुम अपने शो में जा नहीं पाओगे। तो बोलता है तो ठीक है ना, किसका रिस्पॉन्स करो ना। तो वैसे ही फिर दोबारा वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेटी किस करने लगते हैं, एक दूसरे को डोर के पास पुश करके। और धीरे से हमारा विंग मौन कर देता है। तो बोलता है कि तुम ऐसा मत करो वरना मैं रुक नहीं पाऊँगा, बोल के बोलता है वो। तो बोलता है ठीक है तो मत रुको ना। बोलता है नहीं नहीं, मेरा शो है अभी नहीं लैंसन, बाद में, हम बाद में मिलेंगे। तो बोलता है ठीक है, ये 9:30 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा इस होटल के स्वीट नंबर 212 में, चलो बाय विंग। बोलता है तो हम थोड़ी देर के बाद में हमारा लैंसन मुँह में मास्क लगा के और सीक्रेट डोर से निकल जाता है कि क्यों नहीं चाहता उसकी वजह से विंग को कोई तकलीफ़ हो। और फ़ौरन ही क्या बोलते हैं, वो वहाँ से चला जाता है अपनी कार में, एडो कार में चला जाता है और दूसरे लोग विंग को लेके जाते हैं, शो करना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और सब लोग बोलते हैं दिन दिन तुम पॉपुलर हो रहे हो विंग, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें सब ने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारा गाना, तुम्हारा डांस, तुम्हारा सिंगिंग सबको बहुत पसंद आ रहा है, तुम अब इसके 8वें मेंबर बनने वाले, हमें बहुत खुशी है। तो वो बोलता है हाँ मुझे भी खुशी है कि यहाँ के लोग ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, ये बात बोलता है।
बोला तुमने मेहनत भी तो बहुत की है ना, ट्रेनिंग हार्ड, वेरी हार्ड ट्रेनिंग किया है। अब तुम्हें यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। बोलता है लेकिन मैं तो जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो जानते हो ना मेरा बॉयफ्रेंड है लेंजन, और वो अभी मुझसे मिलने भी आया था, और वो चाहता कि मैं उसके साथ डेटिंग करूँ, घूमूँ, उसके साथ रिलेशनशिप में आऊँ, मैं उससे मैरिज कर लूँ, हम लोग अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय करें, वो बात बोल रहा था। बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, मैं 15 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है तुम ले लो, हम लोग बोल देंगे तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो है, बोल देंगे। तो ठीक है, शो अच्छा चलता है, इसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। बोलता है ठीक है यार मैं चलता हूँ। तो एक 40 लाख का एक चेक ये लोग दे देते हैं उसको, 3 शो का, और बोलते ये पैसा तुम्हारा है, अपने पास रखो, नेक्स्ट जब हमारा परफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे, जब तुम करो 3 शो के पैसे तुम्हें मिल रहे 40 लाख का। बोलता है ठीक है चल बाय हैं। वो अपना चेक रख लेता है और अपना सामान लेके एक ड्राइवर को बोलता है चलो चलते हैं, और चले जाता है। और फिर लैंसन जब उसको बुलाता है 212 नंबर रूम में, वो होटल में चला जाता है। एक दो बंदे रहते जो उसकी फ़ोटो खींच रहे थे कहाँ जा रहा है सीआईडी, क्योंकि अब वो पॉपुलर हो गया है ना, और सीधा उस रूम के अंदर जाता है। और जैसे वो डोर खुलता है तो लैंसन देखता है विंग है, फ़ौरन से गले लगा लेता है और डोर में उसे पिन करके उसे किस करने लगता है, और अपने टी शर्ट को शर्ट को निकाल देता है, और विंग के शर्ट को भी निकाल देता है। बहुत एग्रेसिव किस कर रहा था उसको, और बाइट कर रहा था, उसकी नोज़ पिंच कर रहा होता है, और उसके गले में अपनी नोज़ को यूं यूं हिला रहा होता है, उसे गुलगुली कर रहा होता है, उसको दोनों हाथों के किस कर रहा होता है, उसका शर्ट निकाल के उसके पेट में किस कर रहा होता है, उसे पीछे कर रहा होता है, उसे ही किस दे रहा होता है, उसके कान को बाइट कर रहा होता है, उसे किस को, यानी वो सब तरह से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, ताकि उसमें कंट्रोल ना रहे, वो बेकंट्रोल हो जाए और वो उसके ऊपर अटैक कर दे। फ़ौरन ही उसके ऊपर आ जा, किस करते 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 फ़ौरन ही बेड में ला लेता उसको, और लाके उसमें फेंक देता और उसके ऊपर जम कर देता। बोलता तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम उससे दूर जा रहे हो इसलिए। और उसे पूरे कपड़े निकाल के उसके पाँव को, उसके जांघों पे पूरी धीरे धीरे से पिंच करते 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 उसके बमों में किस करते करते पूरा, और लिक करते करते ऊपर से नीचे लाता। हमारा विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करता है। बोलता है लैंसर मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, तुम अब करना शुरू करो मुझसे, और नहीं होता। बोलता और बैक करो मुझसे कि मैं करूँ, नहीं तो मैं तुम्हें सताऊँगा, तुमने मुझे बहुत सताया, मैं भी बहुत तड़पा हूँ। बोलता सॉरी सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। बोलता है चलो ना प्लीज़ प्लीज़, मुझसे और नहीं होता। तो ऐसे उन दोनों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। वो उसको प्रिपेयर करता है, उसे लू की बॉटल से लगा के, उसे अपने आप में लगा के उसके ऊपर आके धीरे धीरे करता है। तो बोलता है प्लीज़ जोर से नहीं, मुझे पेन होता है करके बोलता है। धीरे धीरे ऐसे करके उन दोनों के 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। हमारा लैंसन 1/2/3 करके ऐसे 8 राउंड ले लेता है, और वो थक जाता है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, और उसके कान में लिक कर लेता है, उसके लिप्स में किस करता है, उसके माथे में किस करता है, और थक के लेट जाए। थोड़ी देर के बाद में वो वॉशरूम जाता है, स्नान करके आता है, और वहाँ से एक छोटा सा टॉवल लेके आके विंग को क्लीन करता है। उसके बाद में विंग को पूरी तरह से दूसरे टॉवल से ऊपर से नीचे पूरा पोंछ देता है, और उसे उसका पैंट और उसका बनियान उसे पिन्हा देता है, और उसे माथे में किस करके बोलता है विंग मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से दूर हो सकता हूँ, तुमसे दूर नहीं हो सकता हूँ, आई लव यू सो मच, तुम मेरे क्रश हो, तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं थैंक्स करता हूँ मियान मियान को, फर्स्ट दिन तुम्हें देखते ही मेरा दिल जोर से धड़का था, जैसे मैंने किसी एक एंजल को देख लिया था। आई लव यू सो सो मच विंग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे हर वो चीज़ करूँगा जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हें चाहे वो हर चीज़ तुम्हारे लिए करूँगा। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी आपसे भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम आज के बाद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम्हें जहाँ जाना जाओ, जिधर सिंगिंग करना करो, बस मेरे को अपनी ज़िंदगी से कभी दूर मत करना। मेरे लाइफ में जैसे तुम हो, तुम्हारी लाइफ में मैं ही होना चाहिए, किसी और को प्यार कभी मत करना। विंग उठ के बोलता है नहीं लैंसन, मैं कभी किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। मानता हूँ किम ताइयो मेरा क्रश है, लेकिन वो किसी और का बॉयफ्रेंड हो, किसी और से प्यार करता है, तो मैं तुम्हारा क्रश हूँ इसलिए तुम मेरे क्रश हो गए। आई लव यू सो मच करके बोलता है, उसे पकड़ के दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अब मॉर्निंग रहता है, जब विंग उठता है तो जोर से चीख मारता है, तो बोलता है लैंसन पास्टर तुम एक बीस्ट हो, तुमने मेरा हाल क्या कर दिया। तो वो हंसता है, बोलता है ओके ओके ये टैबलेट लो, मैं मॉर्निंग लेके आया था, लेकिन इससे पहले तुम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो। बोलता है ब्रेकफास्ट खा लेता है वो, और बोलता है और 1 घंटे बाद में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। बोलता है 1 घंटा मुझे थोड़ा बाहर जाना, मैं कितना देर बेड में रहूँगा। बोलता है नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ जाएंगे। बोलता है, और बोलता है नहीं अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो लोग देखेंगे, फ़ोटो खींचे निकाले तो मुश्किल। बोलता है बेफिक्र रहो, मैं वो तकलीफ तुम्हें दूंगा नहीं, ओके ना, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें संभाल के रहूँगा, इस तरह रहेंगे जैसे हम कोई दोस्त है, ओके ना, राइट ना। बोलता है हाँ मुझे मुझे मंजूर है लैंसन। बोलता है मेरे साथ पेरिस चलोगे क्या विंग। तो बोलता है पेरिस। बोलता है वहाँ पे हमारा डेटिंग हो जाएगा,
5 दिन का, और हम लोग वहाँ पे घूम के आ जाएंगे। और ऐसे ही तुम्हारे को वैसे भी अब कोई कॉन्सर्ट्स नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा कोई शो भी नहीं है, तुम 15 दिन की छुट्टी में तो आए हो ना, तो क्यों ना हम सीक्रेटली चलते हैं मेरे जेट में। तो बोलता है ओके। और वो अपने कपड़े उपड़े लेता, 1.5 घंटे के बाद में हमारा विंग जेट में बैठा रहता है एक अच्छा हीरो का पोजीशन में, और लैंजन उसको अपनी गोदी में बिठा के रखता है और उसे ही किस कर रहा था। बोलता है लैंजन, क्या तुम अपनी जेट में मुझे इसलिए लाए थे ताकि तुम मुझे इस तरह सता सको? तो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ, सताना कौन चाहता है। और धीरे धीरे उसे खाने लगता है। तो बोलता है ऐसा मत करो ना, मुझे मत खाओ ना, तुम इस तरह मुझे खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लैंजन देखो ना, मैं अभी तो उठाऊँ, 2 घंटा पहले तो तुम मुझे खा रहे थे, 4 घंटा खाए, उसके बाद तुम फिर से मुझे परेशान कर रहे हो। बोलता है नहीं नहीं, मेरे बन्नी को मैं कभी सता सकता हूँ क्या? बोलता है तो लंजा मुझे सताओ मत। बोलता है तो बोलता है तुम्हें भूख लगी क्या, तुम जूस पियोगे क्या? बोलता तो एक बेल बजाता है और एक लेडीज आती, बोलती जी सर। तो बोलता है मैं विंग, तुम क्या जूस पियोगे? बोलता है मुझे एक अच्छा वाला ये मिल्क जूस पीना है। तो उसे मिल्क जूस लेके आता है, आइस के जैसा रहता है, उसमें आइस गीस डाल के, और वो पी लेता है। और थोड़ा बोलता है लैंजन तुम पियोगे? बोलता है नहीं मुझे ये पसंद नहीं, मुझे कोल्ड आइसक्रीम खाना है। तो बोलता है मुझे भी कोल्ड आइसक्रीम खाना है। तो बोलता तुमने तो अभी मिल्क जूस पिया है ना? तो बोलता नहीं मुझे वो भी पीना है। तो बोलता ठीक है, इनके लिए मिल्क जूस मेरे लिए एक ले आओ 1 गिलास, और इनके लिए कोल्ड आइसक्रीम लेके आ जाओ। बोलता है चॉकलेट वाली। तो लेके आता है, हमारा विंग खाता है, पूरे मुंह में एक छोटे बच्चे के जैसे लगा लेता है। लैंजन बोलता है विंग तुम बड़े ज़रूर हो गए, लेकिन आज भी तुम एक 5 साल के बच्चे हो, देखो तुम्हारे मुंह में कैसे लगा हुआ। तो बोलता है तो तुम साफ़ कर दो ना। तो वो बोलता है ठीक है। तो फ़ौरन एक वो ले लेता है, एक टिश्यू पेपर ले लेता है और हमारे विंग को साफ़ करने लग जाता है। लेकिन जब साफ़ करते करते उसको थोड़ा शरारत सूझता है, तो फ़ौरन उसे अपने पास खींच के उसे किस करने लग जाता है, और अपने जिप से उसके लिक करने लग जाता है। बोलता तुम क्या कर रहे हो? बोलता मैं साफ़ कर रहा हूँ ना, टिश्यू पेपर की क्या ज़रूरत है जब मैं हूँ यहाँ पे। फ़ौरन टिश्यू पेपर को बाजू फेंक के उसको अपने गोदी में बिठा के उसके दोनों टांगों को अपने पीठ से निकाल के फ़ौरन उसे किस करने लगता है, पूरी तरह से उसे लिक करता है। बोलता है क्या मैं छोटा सा बच्चा हूँ क्या, मैं आइसक्रीम हूँ क्या? आइसक्रीम मैं खा रहा हूँ, साफ़ तुम क्यों कर रहे हो? तो उसी तरह उसे बहुत सताता है। और वो 1.5-2 घंटे बाद में, ठीक 4-5 घंटे बाद में पेरिस पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाके विंग को गोदी में उठा लेता है और उसको बोलता है चलो तुम थक गए हो, मैं उठा लेता हूँ। अपने कार में बिठा देता है, फ़ौरन एक अच्छे से होटल में पहुँच जाते हैं वो लोग। बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, हमारा लैंसन से बहुत शॉपिंग कराता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बोलता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। बोलता है। और दोनों हाथ बैठ के इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वो भूल जाते कोई एक इंसान है जो चाइना से यहाँ तक उनको फॉलो करता हुआ आ रहा है, और वो देख रहा है कि ये कौन है क्या है करके। और फ़ौरन ही ये एक फ़ोन आता है हमारे लैंजन को कि ऐसा ऐसा है करके। तो फ़ौरन ही वो अडल्ट हो जाता है, वो होशियार हो जाता है। और जब अचानक अपने शू, बोलता है 1 मिनट भी, अपने शू का लेस बांधने लगता है, तो 3-4 आदमी लोग जो होते हैं, जो हमारे लैंजन को पीछा कर रहे होते हैं, और कुछ लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे होते हैं। तो विंग को बोलता है लैंजन, विंग मेरा हाथ पकड़ लो जल्दी, और हम लोग भागते हैं। तब वो भागने लगते हैं, और वो भागते भागते आगे पहुंच जाते हैं। तो बोलता तुम भाग क्यों रहे हो? बोलता मेरे को न्यूज़ मिली कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ रहा है और तुम्हें शायद किडनैप करना चाहता है, कि तुम कोरिया में काफ़ी फेमस हो गए ना, तो काफ़ी पॉपुलर होने के बाद में कुछ लोग दुश्मन भी बन जाते हैं ना। तो वो बोलता छुप जाते हो दोनों। जो देखते 3-4 लोग रहते हैं माफिया टाइप के ड्रेस में, और उसके पीछे पड़े तो बंदी बड़ी बड़ी पिस्टल लेके खड़े होते हैं। बोलता है कि तुम यहीं के हो, हमें पता है, बाहर निकल जाते हो। हमारा लैंजन बोलता है कि पता नहीं ये कौन लोग और हमारे पीछे क्यों पड़े। तो फ़ौरन एक नंबर दबाता है और अपने मैनेजर को बोलता है कि मैं इस जगह में हूँ, यहाँ अगर तुम्हारी जान पहचान है तो किसी को मेरी फ़ोटो के साथ और मेरे बॉयफ्रेंड की फ़ोटो के साथ में हमें सेव करने के लिए बोलो 15-20 मिनट में, क्योंकि वो लोग हमें मारने के लिए यहाँ, या मैं अपनी पिस्टल गिस्टल कुछ भी नहीं लाया हूँ, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी यहाँ घूमने के लिए आए और कोई है जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा है। ये बात वो बोलता तो मैनेजर बोलता साहब सिर्फ 10 मिनट दीजिए, हम हमारे माफिया वाले लोगों को आपके पीछे सेफ के लिए भेजता जो आप पेरिस में भी हैं। तो ठीक है बोलता है। फ़ौरन वो एक कॉल लगाता है, 15 मिनट में जहाँ उनका सिग्नल मिलता है लैंजन और विंग के सेल का, फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। और एक 30 गार्ड आके बोलते हैं लैंजन सर आप कहाँ हैं, फ़ौरन हमें हिंट दीजिए। तो बोलता मैं यहाँ हूँ, पिलर के पीछे हूँ, जल्दी आओ यार, आधे 1.5 घंटे से खड़ा होकर मेरे हाथों की हड्डियाँ पाँव की हड्डियाँ टूट रही। तो बोलता सर बेफिक्र रहे। फ़ौरन वो 29 सामने के आ जाते हैं, और वो जो 15-20 लोग थे वो फ़ौरन गोलियां चलाना शुरू करते। तो लैंजन विंग को पकड़ लेता है, विंग जंप मार के लैंजन की गोदी में चढ़ जाता है। और ये फ़ोटो एक फ़ोटोग्राफर खींच रहा होता है, तो लैंजन देख लेता है, बोलता है बार बार हमारा पीछा करके फ़ोटो खींच रहे हो, तुम हो तो कौन हमारी फ़ोटो खींचने वाले, क्या करना चाहते हो हमारी फ़ोटो के साथ में, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुम फ़ोटो खींच रहे हो। ये बात उसे पकड़ के उसे बहुत सारा उसे मार के उसे बोलता है कि उसके गार्ड को इसे भी पकड़ के लेके आ जाओ और हम इसे देख लेंगे। बोलता है कि कौन इसको हमारे पीछे लगा के रखा है, ये हमारा
पूरा बातें किसे बता रहा है, ये कोई सीक्रेट काम कर रहा है, इसलिए इसे हमारे साथ लेके चलो इसको बोलता है। और कौन है जो हमारे ऊपर हमला करवा रहा है ये देखना है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय।